हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें कूलाम का नियम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में बोर्ड के एग्जाम से, बोर्ड की दृष्टि से 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कूलाम का नियम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया सेट में, बहुत बार सेटों में आया है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आज हम सीख लेते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताइए क्या समझ में आता है नहीं आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, दो बिंदु ले लेते हैं। इसको हम पहले इग्नोर करते हैं, जो लिखा है इसको हम इग्नोर करते हैं। पहले दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं ए, दो बिंदु ले लेते हैं, ए बिंदु ले लेते हैं और बिंदु बी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ए और बी, बी बिंदु ले लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी। अब इसके बीच में कुछ दूरियां होंगी ना, जब दूरियां होंगी तो इसको हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। क्या दोस्तों मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है, हम इस पे क्या कर देते हैं? दो आवेश रख देते हैं। क्या? दो आवेश रख देते हैं। एक का नाम रख देते हैं Q1, एक का Q2। दो आवेश रख देते हैं प्यारे दोस्तों। अब एक चीज मानिए, Q1 Q2। अब इसमें हमें ये नहीं पता है कि ये प्रतिकर्षण है या आकर्षण है। देखो, जब आकर्षण वही होते हैं जब समान रूप से विपरीत होते हैं। यानी कि मान लीजिए, एक इसको हम Q1 को मान लेते हैं माइनस, इसको मान लेते हैं प्लस, तो ये क्या होगा? इसके बीच में आकर्षण होगा, यानी कि इसके आपस में पास पास में आएंगे। या हम मान लेते हैं ए भी प्लस है और ए भी प्लस है, तो जब पास मतलब समान जात के पास में आएंगे तो क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण होगा, इसमें दूर भागेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, मान लीजिए जब लड़का लड़की थोड़ी ना शादी कर लेगा, लड़की लड़का से शादी होगी ना। मान लीजिए इसको हम ए माइनस है, ए प्लस है, तो जब इसमें विपरीत दिशा है ना, एक अलग जाति का एक दूसरे अपोजिट है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा, यानी कि आपस में पास में आएंगे, आकर्षित होंगे। और जब मान लेते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसमें क्या है? जब समान जाति है तो दूर दूर भागेंगे। तो जो समान जाति होते हैं, यानी कि माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस मान लो या माइनस प्लस मान लो। जब माइनस प्लस मानोगे तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या प्यारे दोस्तों होगा? आकर्षण होगा। और जब प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, समान जात होंगे, समान प्रकार के, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा। यही हमें समझना है प्यारे दोस्तों। ठीक, अब जल्दी समझ चुके होंगे प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या होता है। ठीक, अब हमारी नियम मतलब पहला क्रिया क्या होती है? देखो, दो स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण, यानी कि दो बिंदु ले लिए, एक का नाम रख दिए ए, एक का नाम रख दिए बी। अब इसको आपस में मिला दिए। ठीक, इतना तो समझते ही हो प्यारे दोस्तों। अब क्या होगा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब इसमें हमें एक ज्ञात करना है, आकर्षण क्या प्रतिकर्षण क्या। हमने अभी बताया आकर्षण क्या होता है, जब समान जात के विपरीत होते हैं, यानी कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो उसमें आकर्षण होगा। मान लीजिए एक प्लस, मतलब ये दोनों प्लस प्लस, इसे ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये आपस पास नहीं आएंगे, ये अपोजिट भागेंगे, दूसरे तरफ जाएंगे ना, तो ये क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण होगा। और जब समान यानी कि अपोजिट नहीं, अपोजिट होंगे, यानी कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी कि वे आपस में आएंगे। और जब समान जात नहीं होंगे, समान जात होंगे, प्लस प्लस होंगे, तो क्या होंगे? प्रतिकर्षण, यानी कि दूर भागेंगे। ठीक, इतना समझ गए ना, आकर्षण प्रतिकर्षण। अब देखते हैं बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि अनुक्रमांक, यानी कि इसमें क्या होगा? अनुक्रमांक पाते होगा, गुणनफल किसी बल के, तथा उनके बीच की दूरी क्या? वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमांक पाती होती है। समझ गए दोस्तों? अब हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे प्यारे दोस्तों? लिखेंगे यफ अनुक्रमांक पाती, अनुक्रमांक पाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं प्यारे दोस्तों। अब क्या करेंगे? व्युत्क्रम, यानी कि वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पाती करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यफ अनुक्रमांक पाती, यानी कि अनुक्रमांक पाती क्या हो जाएगा? थोड़ा हम सही से नहीं बना पाते हैं। अनुक्रमांक पाती क्या हो जाएगा? मतलब व्युत्क्रम, ए वर्ग के व्युत्क्रम पाती करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर। ठीक हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं दोस्तों? सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को मिला देंगे आपस में। क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट को
सेकेंड से मिलाने पर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, मिलाने पर। अब क्या मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यफ अनुक्रमांकपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर यानी कि वर्ग हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यफ बराबर के, टेंशन ना लो के कहां से आया, ठीक अभी बताएंगे। Q1 Q2 और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, के कहां से आ गया, के नियतांक है आपका, क्या है नियतांक है, क्या है नियतांक, के आपका प्यारे दोस्तों क्या है नियतांक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल के आ गया। तो यही होता है कूलाम का नियम। अब इसमें क्या होगा, यफ थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्या होगा प्यारे दोस्तों, यफ बराबर क्या होगा, यफ बराबर क्या होगा, इसका के का मान कितना होगा, मान कभी कभी पूछ लेता है के का मान यानी कि नियतांक का मान कितना होता, तो नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना तो होता ही समझ। तो हमने क्या के जगह पे कितना लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, के की जगह पे केवल सिर्फ लिखे, इतना ही किए हैं। के का मान ही होता है यानी कि इसका मान होता है, कितना मान होता है के का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इतना ही होता है। और बाकी हम सेम उतार देते हैं। तो यही कूलाम का नियम कहलाता है, यही कूलाम का नियम निकल के आ जाता है प्यारे दोस्तों। इतना ही हमको प्रूफ करना था। अच्छा, मान लेता वैल्यू इसकी पूछ लेता, कभी कोई वैल्यू पूछ लेता, वैल्यू क्या होती, तो प्यारे दोस्तों वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए एप्सिलॉन यानी कि हो जाएगा अपान 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 9 न्यूटन यानी कि मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ओके, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका एप्सिलॉन यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कभी कभी वैल्यू पूछ लेते, तो वैल्यू इसकी क्या होगी, बराबर वैल्यू क्या होगी 9 यानी कि 9 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान यानी कि अपान कितना हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, इतना हो पूछा जाता है। यानी कि इसकी ये वैल्यू होती कितनी, इसकी के की यानी कि के का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होगा 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 10 पावर कितनी होगी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। अब कभी कभी पूछ लेता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान प्यारे दोस्तों होता है एप्सिलॉन मान का केवल तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान कितना होगा, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं ये पूछ लेता ना, तो इसका हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता प्यारे दोस्तों। ठीक, वैद्युतशीलता प्यारे दोस्तों। अब इसका मतलब मान पता करेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 -12 माइनस इसकी पावर कितनी होगी 12 कूलाम स्क्वायर फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक इसका मान हो जाता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है प्यारे दोस्तों, क्या होगा 8.85 मतलब कि गुणनफल 10 माइनस की पावर मतलब पावर कितनी होगी माइनस की पावर माइनस की 12 होगी। ठीक, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना किसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक, तो आई होप हम समझ चुके होंगे, एक कूलाम का नियम समझ गए होंगे। एक बार हम पूरा रिपीट कर देते प्यारे दोस्तों। हमने एक बिंदु ले ली ए और बी। ठीक, इस पे दो आवेश रख देते हैं, इसमें प्रतिकर्षण कब होता है, जब प्रतिकर्षण होगा तो समान जात के आपस में होंगे यानी कि प्लस प्लस होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत होंगे यानी कि प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा आकर्षण होगा। हमने यही किया। ठीक, जो ये परिभाषा कहती है उसी के माध्यम से रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या रखेंगे,
अनुक्रमांक पाती Q1 इंटू Q2, ये हम समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं तथा इसको हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये निकल के इतना आ जाता। K का मान नियतांक होता है तथा K का मान कितना 1/4πε0 होता। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेहतरीन वीडियो लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।